कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान के कराची में बड़ा हादसा। कराची के पास गिरा पीआईए का प्लेन, करीब 100 लोग थे सवार। लाहौर से आ रहा था प्लेन। लैंडिंग से पहले कराची के रिहायशी इलाके में गिरा विमान, कई इमारतों में लगी थी आग। सामने आया प्लेन के पायलट का आखिरी संदेश, दोनों इंजन के काम नहीं करने की वजह से हुआ हादसा। लॉकडाउन के बाद ईद की वजह से चलाया गया था स्पेशल प्लेन। लाहौर से सवार हुए थे करीब 91 लोग। पाकिस्तान में विमान हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के लिए व्यक्त की संवेदना। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ने एम्फन तूफान की तबाही का लिया हवाई जायजा, साथ ही मौजूद रही सीएम ममता बनर्जी। कुदरत की आपदा से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल की मदद के लिए आ गया एक केंद्र। पीएम ने किया 1000 करोड़ के पैकेज का ऐलान। राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। तूफान से पश्चिम बंगाल में 80 लोगों की हो चुकी है मौत। राज्य की 60% आबादी प्रभावित। ओडिशा में मची तबाही का भी प्रधानमंत्री ने जायजा लिया। केंद्र की ओर से 500 करोड़ के राहत की ऐलान किया गया। सोनिया गांधी की अगुवाई में 22 विपक्षी दलों ने की केंद्र की घेराबंदी। लॉकडाउन में आर्थिक हालत समेत कई मुद्दों पर चर्चा। सोनिया की बैठक में मौजूद रहे विपक्ष के कद्दावर नेता शरद पवार, ममता बनर्जी, उद्धव, हेमंत सोरेन, स्टालिन और तेजस्वी ने की थी शिरकत। सोनिया ने केंद्र के कोरोना संकट के लिए आर्थिक पैकेज को बताया क्रूर मजाक। मजदूरों को लेकर भी मोदी सरकार पर साधा निशाना। सोनिया की बैठक में केंद्र पर जमकर बरसे राहुल गांधी। कहा एक आदमी के मन में आया और कर दिया लॉकडाउन। ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा संकट के वक्त राज्यों को मदद नहीं कर रही है मोदी सरकार। उद्धव ठाकरे ने भी मोदी सरकार के रवैये पर जताई नाराजगी। कहा संकट के वक्त भी महाराष्ट्र में सियासत कर रही है बीजेपी। सामने आई बस पॉलिटिक्स की नई खेप। कोटा में राजस्थान सरकार की भेजी बसों के बदले वसूले गए किराए के पर लगातार सियासी घमासान जारी। राजस्थान सरकार ने कोटा में छात्रों की मदद के बदले यूपी सरकार के लिए 36 लाख रुपए। बीजेपी ने पूछा ये कैसी मानवता। एक तरफ तो आप मजदूरों के लिए 1000 बसें खड़ी कर रहे हो और आप छोटे छोटे छात्र छात्राओं को भेज नहीं पा रहे हो। राजस्थान सरकार ने बीजेपी के आरोपों पर दी सफाई। कहा यूपी सरकार ने मांगा था बसों का बिल। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 148 लोगों की गई है जान। अब तक 3583 लोगों की मौत। कुल मरीज 1,18,000 के पार। महाराष्ट्र में 44,582 लोगों में कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में 2,940 नए मामले। अब तक 1517 की मौत। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 786 नए मामले। कुल 14,553 कोरोना के मरीज। सूबे में अब तक 98 लोगों की मौत। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 368 नए केस सामने आए। कुल 13,273 लोगों में संक्रमण। अब तक 802 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 660 नए मामले। अब तक का सबसे बड़ा उछाल। कुल मामले 12,319। अब तक 208 की मौत।